गुड इवनिंग इंडिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर जो है, वेक्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट कल किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था? रिजल्टेंट निकाले थे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक हम लोगों ने किया था। आज क्या सीखेंगे? आज निकालेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। कैसे निकालेंगे? पहले ट्रायंगल जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन जो होगा इनिशियल वेक्टर के साथ रिजल्टेंट जो एंगल कर रहा है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड इट? पहले क्या करेंगे, यहां से इसको एक्सटेंड कर देते हैं। नाम दे देते हैं इसका के एल एम एस। हो गया। और यहां पर जो एंगल था वो कितना था? वहां पर एंगल थीटा था। तो वहां पर एंगल क्या था? थीटा था। तो इसको कैसे निकालेंगे? अभी वहां से देखो, tan फाई जो आएगा, tan फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? tan फाई इज इक्वल्स टू लिखेंगे एस एम परपेंडिकुलर बाय बेस के एम। तो एस एम तो रह गया और के एम जो है उसको ब्रेक करना है। के एम को कैसे ब्रेक करेंगे? के एल प्लस क्या होगा? एल एम। मिल गया। देखो यहां पर के एल प्लस एल एम। अभी जो है यहां पर एस एम जो है, एस एम अननोन है। तो एस एम को कैसे निकालेंगे? एस एम क्या है? परपेंडिकुलर एस एम बाय नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? नीचे लिखेंगे एस एल। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एस एम जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एल मतलब बी, तो बी साइन थीटा। और ये जो है एल एम हम निकाल चुके हैं। एल एम इज इक्वल टू क्या होगा? बी कॉस थीटा। अभी जो है इसको यहां पर बैठाएंगे। एस एम मतलब क्या है? एस एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और केएल जो है, केएल मतलब ए है, प्लस एल एम क्या है? बी कॉस थीटा। तो tan फाई जो है दैट इज इक्वल टू क्या मिला? बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से फाई जो होगा tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा विच विल गिव यू द डायरेक्शन। ओके, तो बच्चा लोग हम लोगों ने क्या सीखा? रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है r इज इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वाला पार्ट सीखा है। और क्या सीखा है हम लोगों ने? डायरेक्शन निकालना। tan फाई इज इक्वल्स टू, tan फाई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? b साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला था, ठीक ना? तो यहां पर जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी क्या सीखेंगे? subtraction of वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये कैसे करना है?
इसको करने के लिए एक को पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन हो गया। नेक्स्ट लाइन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर नाम देते हैं। ठीक, तो एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट जो आ रहा है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर जो है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट ले लेंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट ले लिए तो ऑपोजिट वेक्टर, तो यहां पर क्या लिखे है माइनस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर जो है इसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे आएगा, दैट इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में क्या होता है हमेशा एडिशन, तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आया समझ में? अभी नेक्स्ट जो है कि वेक्टर एडिशन जो होता है, वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। कैसे है, फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दैट इज कम्यूटेटिव। और क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ब्रैकेट में लेके सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस यहां पर सी वेक्टर, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जो है किसके लिए एप्लीकेबल है, वेक्टर एडिशन के लिए ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग को सीखना है हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स of vectors, components of vectors, how to find the components of vectors। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों एक्सिस लेंगे, x o x डैश्ड एंड y o y डैश्ड ले लिए। अभी देखो यहां पर ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर फॉर द पॉइंट p दैट इज r। तो r जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज द पोजीशन वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा r वेक्टर मॉड या फिर r। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है ना। तो यहां पर P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ले लेते हैं दैट इज M, PM प्राइम मिनिस्टर। तो यहां से ये ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, OMP। तो यहां से क्या लिखेंगे, PM जो है PM परपेंडिकुलर है, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, OP है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो PM जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, OP साइन थीटा, और OP जो है ये क्या है, R। तो यहां पर लिख देते हैं R साइन थीटा। और ये कंपोनेंट निकालना है, यहां पर क्या लिखेंगे, OM दैट इज बेस बाय OP दैट इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा। तो OM जो है OM इज इक्वल टू OP cos
थीटा, ओपी जो है ये आर है, तो आर कॉस थीटा, ओ एम इक्वल्स टू क्या मिला, आर कॉस थीटा। तो यहां पर जो मिल रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो कंपोनेंट है दैट इज आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ जो है दैट इज आर साइन थीटा। तो दोनों कंपोनेंट जो है ये हम लोग को मिल गया। एक एग्जांपल दिखाते हैं। कोई भी वेलोसिटी वेक्टर ले लो, ये और यहां पर ये है ओ एक्स डैश्ड, वाई ओ वाई डैश्ड। इस तरफ वेलोसिटी वेक्टर ले लिया v। वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, एंगल 30 डिग्री। तो क्या करना है यहां पर, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये एकदम इजी है। तो अलोंग द ओ एक्स वी और ओ एक्स लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री इसके साथ है, तो इस तरफ क्या होगा v cos ऑफ 30 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू v कितना है 20, और cos 30 जो है इसका वैल्यू कितना आता है √3/2। तो यहां पर कितना आएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। और v o y जो है दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, v का मतलब कितना है 20 और साइन 30 कितना होता है हाफ, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कंपोनेंट हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट जो है हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यहां पर लिखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर ले लो, एक वेक्टर ले लेते, ये वेक्टर जो है दैट इज ए वेक्टर ले लिए, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर। तो यहां पर जो है इसका जो यूनिट वेक्टर होगा एन हैट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर खुद रहेगा और नीचे ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। मतलब यहां पर जो मिल रहा है ए वेक्टर बाय ए, तो ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू एन हैट। इसका तात्पर्य क्या है, ये यूनिट वेक्टर जो है कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है, और क्या कर रहा है ये यूनिट वेक्टर जो है इसके साथ उसका मैग्नीट्यूड जो है उसके मल्टीप्लाई करने से हम लोग क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। अगर देखा जाए कि यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड इज 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आगे बढ़ा जाए, थ्री डायमेंशन जो होता है, थ्री डायमेंशन में क्या क्या होता है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। ये क्या है, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये ऑर्थोगोनल भी है। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, हर एक जो एक्सिस है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर कितना है 90 डिग्री, यहां पर कितना है 90 डिग्री, और यहां पर कितना है 90 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर
आई हैट यूनिट वेक्टर लेंगे, वाई एक्सिस की तरफ जे हैट लेंगे, और जेड एक्सिस जो है उसकी तरफ क्या लेंगे, के हैट लेंगे। अभी आई हैट, जी हैट और के हैट जो है देर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आई हैट के साथ अगर एक्स मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, द वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर जे हैट जो है उसके साथ वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, द वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। एंड जेड की हैट जो है उसके साथ जेड अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या मिलेगा, कि वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। सो नेक्स्ट क्या करना है, represent the position vector in terms of x, y and z. तो representation of position vector, कैसे करेंगे इसको, यहां पर जो है x, y एंड दैट इज z। तो यहां से ये O है, ये पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, दिस पॉइंट P, दिस इज R वेक्टर। ओके, तो यहां पर इसके ऊपर यहां पर एक प्रोजेक्शन ले लिए, इसको पकड़ लिए R1 वेक्टर, इस तरफ जो है x i हैट ले लिए, जैसे कि पहले बोले, इस तरफ y j हैट ले लिए। तो यहां पर जो होगा ये जैसे दिख रहा है ऐसे है R1 वेक्टर, इस तरफ क्या है y j हैट है, और इस तरफ जो है x i हैट है। तो R1 वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू x i हैट प्लस y j हैट मिला। और नेक्स्ट जो है यहां पर जो है ये हम लोग को मिल चुका है, दैट इज x i हैट प्लस y j हैट। इस तरफ क्या होगा z k हैट। तो रिजल्टेंट जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर r। तो r को क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन r इज इक्वल्स टू x i हैट प्लस y j हैट प्लस z k हैट। ओके, ये जो पढ़ा है इसको पहले ठीक से तैयार करो। नेक्स्ट हम लोग घुसेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी एटसेट्रा, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज press the bell icon to have the latest videos notification. Okay.